हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बार के क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बार के सवाल कई परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बार होता क्या है। बार पॉइंट के बाद जो कई बार जो पॉइंट के बाद कोई संख्या आती है उसके ऊपर बार लगाया जाता है, तो वो होता क्या है। अब मान लीजिए कोई भी संख्या है, पी बटे क्यू के रूप में है, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में कहते हैं। तो पी बटे क्यू के रूप में कोई भी संख्या है जो पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं हो पा रही है, जैसे कि 10/3 पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। तो 10 को हम 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, एक बचा, पॉइंट लगा दिया, जीरो उड़ा दिया। 3 तिया 9, एक बचा, पॉइंट लगा दिया, जीरो उड़ा दिया। 3 तिया 9, एक बचा, पॉइंट लगा दिया, जीरो उड़ा दिया। इस तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा ऐसे ही, और यहाँ पर भी ऐसा ही चलता रहेगा। तो पॉइंट के बाद जो भी संख्या, जो भी डिजिट रिपीट होती रहती है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे कि 3.3 के ऊपर हम बार लगा दिया, तो इसे हम लिख सकते हैं 10/3 को। तो बार इसे कहते हैं। लेकिन परीक्षा में जो सवाल आता है वो ये नहीं आता। सवाल ये आता है कि 3.3 के ऊपर बार जो है इसे P/Q के रूप में लिखना है। सवाल ये आता है इसे। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल हम यही ले लेते हैं। 3.3 के ऊपर बार है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले 3.3 के ऊपर बार है, हम पॉइंट को हटाकर जो संख्या बचती है उसे लिख लेंगे 33, माइनस पॉइंट से पहले जो संख्या है उसे घटा देंगे। जितने के ऊपर बार नहीं होता, केवल बार 3 के ऊपर है, बची हुई संख्या जो है वो ये है 3। तो 33 में से हम 3 घटा देंगे, अपॉन पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार होता है हम उतने 9 नीचे लिख लेते हैं। अगर पॉइंट के बाद ये कोई संख्या होती जिसके ऊपर बार नहीं होता, तो हम उतने यहाँ पर जीरो लगा देते। लेकिन पहले आपको ये एग्जाम्पल है, सबसे इजी वाला एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। तो 30/9, 10/3, ये आंसर आ गया। देखिए 10/3 का ये 3.3 के ऊपर बार आया था। अब देखते हैं हम, अगर आपको ये पता करना है कि ये तरीका आया कहाँ से, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए x बराबर 3.3 के ऊपर बार है। ये लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड ये था, तो मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये अब एक्सप्लेन करके ये मान लेते हैं हम, इसे इक्वेशन 1। अब हम 10 से गुणा कर देते हैं। देखिए 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करने के बाद अब 3 के ऊपर बार जो है, इसका मतलब यही तो है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से एक 3 उठकर पॉइंट से पहले आ जाएगा, और आगे वाले 3 जो होंगे वो हम यहीं लिख देंगे, मतलब कि उसके ऊपर बार फिर भी बच जाएगा। तो 3.3 के ऊपर बार, ये वाला 3 उठकर यहाँ आ गया, और ये ऐसा का ऐसे। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, इक्वेशन 2 में से हम 1 घटा देंगे। अब 10x में से एक x निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 9x। अब देखिए, पॉइंट के बाद 3 है, उसके ऊपर बार है, यहाँ भी ऐसा ही है। तो इसमें से हम इसे घटाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 ही बचेगा, और उससे पहले 33 में से 3 घटा देंगे तो 30 बच जाएगा। 30/9 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10/3। तो वही आ गया पहले की तरह। तो आप इसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड से आपको परीक्षाओं में नहीं करना है। परीक्षाओं में आपको यही मेथड लगाना है। अब देखिए, हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है ये।
2.35 के ऊपर बार है, 3 और 5 दोनों के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि 3 5, फिर यहाँ पर 3 5 3 5, इस तरीके से चलता चला जा रहा है। तो देखिए इसे करने की वही ट्रिक बनाएंगे हम, पहले वाली शॉर्ट ट्रिक। तो जो पॉइंट को हटाने के बाद जो पूरी संख्या बची है वो हम यहाँ लिख लेंगे। ये बची संख्या पूरी माइनस जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो संख्या क्या है 2, तो वो यहाँ लिख लेंगे। और अपोन में क्या लिखते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है हम उतने ही 9 नीचे लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 233/99। इसका आंसर ये है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये, देखिए पॉइंट के बाद 3 है, इसके ऊपर बार नहीं है, केवल 5 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 नहीं हो रहा, केवल 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे करने की देखिए ठीक है, पॉइंट के बाद जो पूरी संख्या होती है पूरा ऐसे लिख लेते हैं हम, ये लिख ली। इसके बाद माइनस जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए बार किस किस के ऊपर नहीं है, 2 और 3 के ऊपर, 2 3 यहाँ लिख लिया। अपोन में मैंने बताया था जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने हम 9 यहाँ लिख लेंगे। और पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता वो हम उतने हम 0 ही लिख लेते हैं। तो ये जो 0 आया है वो इस वाले 3 का है, और इस वाले 5 का जो आया है वो 9 आया है। आप याद रख सकते हैं इससे भी। तो क्या आएगा इसका 200, हम इसमें से घटा देंगे 212/90, 2 से काट देते हैं हम इसे, 106/45। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। फाइव 5.267 के ऊपर बार, ये सवाल है। अब देखिए सवाल उसी की तरह है, तो ऐसे ही करेंगे हम, पूरी संख्या ऐसे लिख लेंगे हम, माइनस देखिए जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है हम वो लिख लेंगे यहाँ को। अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख लेंगे, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है हम उतने 0 लिख लेंगे। तो इसमें से हम ये घटा देंगे 4641/900 आंसर। तो दोस्तों मैंने बार के आपको सभी टाइप के सवाल करा दिए हैं। अब आप आसानी से कोई भी बार का सवाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कैसे करेंगे। अगर आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए और हमारा चैनल टाइप कीजिए लॉजिक्स पॉइंट, वहाँ सर्च कीजिए तो सबसे पहले हमारा चैनल आ जाएगा लॉजिक्स पॉइंट। उसमें जाइए, उसमें होम पेज पे जाइए और ऊपर आपको लिखा दिखेगा सब्सक्राइब बटन रेड कलर में, वहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आप वीडियो में जाकर हमारी बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।